आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चिरमिरी के डीएवी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया 30वां स्थापना दिवस। वैदिक मंत्रोच्चार से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के बरतुंगा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में विद्यालय का 30वां स्थापना दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस दौरान विद्यालय परिसर में आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। स्थापना दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक, भक्ति और देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बावजूद कार्यक्रम में अभिभावकों और विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने खुशी जताई। इस अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एसके पांडे ने विद्यालय के 30 वर्षों के सफर और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि आज डीएवी पब्लिक स्कूल चिरमिरी की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। प्राचार्य एसके पांडे ने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को केवल किताबी शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि कंप्यूटर शिक्षा, संस्कृत, खेलकूद, विज्ञान और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी आज देश और प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों में कार्य कर रहे हैं और चिरमिरी के डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यालय की स्थापना के समय से अब तक जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं और वर्तमान स्टाफ के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय की सफलता के पीछे शिक्षकों और कर्मचारियों की निरंतर मेहनत और समर्पण की बड़ी भूमिका रही है। कार्यक्रम में चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र के महाप्रबंधक सहित विभिन्न अधिकारी एवं अतिथि मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्राचार्य एसके पांडे ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने भक्ति गीतों, राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीतों और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। तेज बारिश के बावजूद अभिभावकों और विद्यार्थियों की मौजूदगी और उत्साह ने स्थापना दिवस समारोह को यादगार बना दिया। 30 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा पूरी करने पर विद्यालय परिवार ने भविष्य में भी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने का संकल्प दोहराया। 8 अगस्त 1996 में डीएवी पब्लिक स्कूल एसएसएल चिरमिरी की स्थापना जो हुई, वो उस समय के सीजीएम श्री कृष्णपाल सिंह के द्वारा हुई थी, 8 अगस्त 1996 को। सर, उस समय क्या डीएवी पब्लिक स्कूल का कितना स्टैंड था? देखिए, स्कूल जब ओपन हुआ था तो इनिशियली प्राइमरी लेवल तक ओपन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे क्लास को पास करते चले गए, क्लासेस बढ़ती चली गई और ये अप टू क्लास 12 तक हो गया। आज डीएवी पब्लिक स्कूल का छत्तीसगढ़ में क्या स्तर है? डीएवी छत्तीसगढ़ में शिक्षा की दृष्टि से देखिए, डीएवी पब्लिक स्कूल एक ट्रस्ट के अंडर में है, डीएवी ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसाइटी, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और डीएवी स्कूल के डीएवी का ही फुल फॉर्म है दयानंद आंग्लो वैदिक, यानी कि हम कंटेम्प्रेरी जो समय चल रहा है इसको भी ध्यान में रखते हैं, वैदिक परंपरा से जो जुड़ाव होना चाहिए उसको भी ध्यान में रखते हैं और इन सब को रख कर हम शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है डीएवी वैसा कर रही है। कुल मिला के कोई भी कार्यक्रम होता है उसका मतलब वैदिक नियम कानून है, जो मंत्र के हिसाब से ही होती है पूजा पाठ। जी, आपका कहने का मतलब ये है ऐसा जो है। वैदिक जो ग्रंथों में लिखा है उसी के साथ शुरुआत होती है। तो कल क्या जो आज आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल का, क्या वो भी इसी तरह से होगा? देखिए, आज 8 अगस्त 2026 को जो हमने जो प्रोग्राम की रूपरेखा है उसमें ये है कि हम सबसे पहले हर साल की तरह हम सबसे पहले एक मास हवन करेंगे, जिसमें कि बच्चे, सभी टीचर्स, स्टाफ इसमें शामिल होते हैं। तो हवन से शुरुआत होगी और उसके बाद एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल्ड है कि वो होना है, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि जो अभी प्रेजेंट एरिया जनरल मैनेजर
श्री रमेश सिंदूर जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अपर्णा सिंदूर जी हैं और बाकी बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो SSCL से रिलेटेड हैं वो हैं। कल इस प्लस में सर आप पूरे बच्चों को भी पुरस्कृत करेंगे, तो किन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे? आज 8 अगस्त 2026 के दिन में हम हर साल की तरह क्लास 10th, क्लास 12th साइंस और क्लास 12th कॉमर्स के जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो आज भी क्लास 10th के फर्स्ट 3 टॉपर्स, 12th साइंस के और 12th कॉमर्स के 3 टॉपर्स को हम ये अवार्ड प्राइज देने वाले हैं। ये प्रोग्राम जो आज करने जा रहे हैं कितने घंटे का रहेगा और इस प्रोग्राम की क्या खास विशेषता रहेगी? देखिए, ये प्रोग्राम आज हवन के बाद जब शुरू होगा 11 बजे के आसपास और ये करीब 1 डेढ़ बजे तक चलेगा। इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये मतलब 3 डेकेड्स की जर्नी जो DAV चिरमिरी ने पूरी की है, इसकी एक लेगेसी के बारे में हम सबको बताएंगे कि इस 3 डेकेड्स में स्कूल ने कितने सारे माइलस्टोन अचीव किए, कितने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और कौन-कौन सी पोजीशन पे चले गए, इन क्या सबको सर मैं 2-4 पॉइंट जानना चाहूँगा कि उनकी क्या वास्तविक स्थिति आज की स्थिति बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो चिरमिरी से और अच्छे पदों पर पहुँच गए और देखिए ये इसकी संख्या तो मतलब अनगिनत गिन है। नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे इवन नासा तक में काम कर रहे हैं। रायपुर को देखा जाए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जो कि IT फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और कई सारे फील्ड में ऐसे-ऐसे पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है या कर रहे हैं कि ये स्कूल के लिए गर्व की बात है। ये टीचर के लिए गर्व की बात है कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और इतने अच्छे-अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सर जो शिक्षा यहाँ की आपके DAV पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, क्या संस्था उनका सम्मान करती है? शिक्षा की दृष्टि से या खेलकूद की दृष्टि से या किसी भी मायने में या सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो बच्चों को चिरमिरी से बाहर तक प्रदेश या स्टेट तक ले जाते हैं, क्या उनका सम्मान DAV पब्लिक स्कूल प्रबंधन करता है? सी एक्चुअली हम कमिटेड हैं इसके लिए, करते हैं, लेकिन जब भी वो मौका मिलता है, हालांकि ये कोई दिन फिक्स नहीं है इसका कि हम कब करें, लेकिन जब भी हमारे एलुमनाई जब आते हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं। सर एक चीज और खास बात पूछूंगा, आपके स्कूल में ऐसा कौन सा स्टाफ है जो सबसे पुराना है और आज तक अपनी सेवा दे रहा है? नहीं, आपको जानकर ये अ, अच्छा लगेगा कि इस स्कूल के जितने भी स्टाफ आज काम कर रहे हैं, उसमें से 95 से 98% जब स्कूल खुला या खुलने के सालों के आसपास में ज्वाइन किए थे और आज तक काम कर रहे हैं। आज 8 अगस्त 2026 को हम 30वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इस अवसर पर जैसा कि आपने पूछा है कि क्या संदेश हम देना चाहेंगे, तो इसमें मेरा ये संदेश है कि जो भी शिक्षक, जो भी स्टाफ मेंबर यहाँ इतने डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं, वो इसी तरह आगे करते रहें। बच्चों के एजुकेशन अच्छी होती रहे, आने वाले दिन में और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, वो भी हमारे देश में कई जगहों पे देश के विकास में सहायता करें। और चूँकि ACCL प्रबंधन से ये स्कूल कनेक्टेड है, तो अभी तक ACCL ने इस स्कूल के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी किया है, वो बहुत प्रशंसनीय है, अच्छा किया है और हम ये आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस स्कूल के उत्तरोत्तर विकास में समय को देखते हुए जो भी होना चाहिए, जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो, बच्चे पढ़ के निकले अच्छे, वो ज़रूर करें। ये मेरा संदेश है।